नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास तथा संस्कृति केसी श्रीवास्तव के बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 14 जिसका टॉपिक नंबर 9 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा में सती प्रथा का उद्भव तथा विकास, इसको आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को आप तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो दोस्तों और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 14 यानी अध्याय 14, सामाजिक संस्थाएँ तथा सामाजिक नैतिक विचारधारा में सती प्रथा का उद्भव तथा विकास। सबसे पहले दोस्तों इसमें प्रागैतिहासिक युग के लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अस्तित्व बना रहता है तथा उसे इस लोक में काम आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसी विश्वास के कारण लोग मृतकों के साथ साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी दफनाते थे। यानी कि दोस्तों जब इंसान की मृत्यु हो जाती थी उस दौरान, तो क्या प्रागैतिहासिक काल में, तो उस समय क्या होता था कि जब इंसान जो मर जाता था तो वो जो आमतौर पर जो अपना जो भी चीज़ों को यूज़ करता था उस दौरान जब वो जीवित था, तो उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता था, दफन जहाँ उनको किया जाता था उसी में उसको भी दफना दिया जाता था। क्योंकि दोस्तों इससे क्या था कि उन लोगों का ये मानना था कि अवधारणा था कि जो मृत्यु हो जाता है वो अपने सामानों का इस्तेमाल करता है। अब कितनी सच्चाई थी ये नहीं, ये तो हमें नहीं पता है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं आज के युग के अनुसार। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। किसी राजा अथवा कुलीन व्यक्ति के मरने पर यह समझा जाता था कि उसके साथ उससे संबंधित सभी वस्तुओं तथा पत्नी, अश्व, नौकर आदि को भी दफनाया जाए, ताकि ये उसे पारलौकिक जगत में सुख प्रदान कर सके। ठीक है, आगे इसी विश्वास में सती प्रथा की उत्पत्ति में योगदान दिया, जिसके अंतर्गत उसे पारलौकिक जगत में सुख प्रदान कर सके। इसी विश्वास ने सती प्रथा की उत्पत्ति में योगदान दिया, जिसके अंतर्गत मृतक के साथ उसकी पत्नी को भी जलाया जाता था। विश्व की अनेक प्राचीन जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। आगे ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में आगमन के पूर्व यूरोपीय जातियों में भी इस प्रथा का प्रचलन था। भारत में प्रवेश करते समय तक यह प्रथा समाप्त हो चुकी थी। अवेस्ता अथवा ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता। अथर्ववेद से पता चलता है कि इस समय पुरातन सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहाँ से उसके संबंधी उसे उठने के लिए आग्रह करते थे। इस अवसर पर यह प्रार्थना की जाती थी कि स्त्री पुत्रों एवं धन का उपयोग करते हुए समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सके। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसाती थी। ब्राह्मण साहित्य तथा गृह सूत्रों में भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे बौद्ध साहित्य भी इससे अनभिज्ञ लगता है। मेगास्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ही इसका उल्लेख नहीं करते। धर्मसूत्रों तथा प्रारंभिक स्मृतियों से भी सती प्रथा के प्रचलित होने का संकेत नहीं मिलता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चतुर्थ शती ईसा पूर्व तक सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में नहीं था। आगे भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन चतुर्थ शती ईसा पूर्व के बाद किसी समय हुआ होगा। रामायण के मूल अंश में इसका उल्लेख नहीं है, किंतु उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख है, जो संभवतः प्रक्षेपास है। दशरथ अथवा रावण की पत्नी उनके मरने के बाद सती होती हुई नहीं दिखाई गई हैं। महाभारत में इस प्रथा का छिटफुट मतलब छोटा मोटा उल्लेख मिलता है। पांडु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी माद्री सती हो गई थी। पांडु दोस्तों वही जो 5 पांडव थे ना महाभारत में, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो दोस्तों यही पांडव के जो पिताजी थे उनका नाम पांडु था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो नकुल और सहदेव थे, ये जो सबसे छोटे थे, ये माद्री जी के ही पुत्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृष्ण के पिता वासुदेव के मरने पर उनकी पत्नियों ने सतीत्व का अनुसरण किया था।
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव जो थे, उनके मरने पर उनकी पत्नियों ने क्या किया था, उन्होंने भी सतीत्व का अनुसरण किया था। आगे, किंतु इस महाकाव्य में ही कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पतियों की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नियां जीवित रहीं। अभिमन्यु, घटोत्कच तथा गुरु द्रोण की पत्नियां सती नहीं हुईं। हमें हजारों यादव विधवाओं का भी उल्लेख मिलता है जो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर तक गई थीं। पुराणों में कुछ स्त्रियों के सती होने का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग जब पुराणों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हो रहा था, सती प्रथा समाज में आधार प्राप्त कर रही थी। यूनानी लेखक देश के कुछ भागों में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख करते हैं। स्ट्रैबो तक्षशिला की स्त्रियों एवं पंजाब की कठ जाति में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है। चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग से यह प्रथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी। वात्स्यायन, भास, कालिदास तथा शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वो गुप्त काल का है। याद रखिएगा, पहला वो जो है आपका प्रमाण वो कहाँ से मिलता है, गुप्त काल से। ठीक है, आगे 510 ईस्वी के एरड़ लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज हुंडो के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया तथा उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी थी। हर्षचरित से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही सती हो गई थी। राजश्री भी चिता बनाकर जलने जा रही थी, किंतु हर्ष ने उनसे बचा लिया। आगे दोस्तों, हर्ष ने बचा लिया। नेपाल की रानी राज्यवती के भी सती होने का उल्लेख मिलता है। कुछ लेखकों तथा भाष्यकारों ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया जिसका कोई फल नहीं होता। ठीक है, आगे दोस्तों, यह आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरकगामिनी होती है। ठीक है, नरकगामिनी होती है, मतलब दोस्तों वो नरक में जाने योग्य होती है। ठीक है, नरक के पथ पर चलती है। आगे इसके विपरीत विधवा स्त्रियां अपना तथा अपने मृतक पति दोनों का कल्याण करती हैं। सती होकर वे किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाती। मध्यकालीन टीकाकार मेधातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हुए स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। आगे देवण भट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है। आगे, किंतु इस विरोधों के बावजूद सती प्रथा समाज में प्रचलित होती गई तथा इसके समर्थन में 7वीं शती ईस्वी से लोग आगे आने लगे। आगे, आंगिरस ने विधान किया कि विधवा के लिए सती होना ही एकमात्र धार्मिक विकल्प है। हारीत के अनुसार सती व्रत के द्वारा पत्नी अपने पति को जघन्य पापों से भी मुक्ति दिलाती है तथा दोनों स्वर्ग में 3.5 करोड़ वर्षों तक सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस विचारों के फलस्वरूप 7वीं से 11वीं शती तक के काल में उत्तरी भारत में यह प्रथा काफ़ी प्रचलित हो गई। ठीक है, आगे दोस्तों, कश्मीर में इसका विशेष प्रचार प्रसार हुआ। कल्हड़ की राज तरंगिणी से सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजकुलों में इसका व्यापक प्रचलन था, यहाँ तक कि शासकों की रखैले तथा वैश्याएं तक सती होती हुई दिखाई गई हैं। कथा सरित सागर में भी सती प्रथा के अनेक दृष्टांत मिलते हैं। दक्षिणी भारत में यह प्रथा अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रही। आगे, सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ में क्षत्रिय अथवा योद्धा कुलों में ही था। पद्म पुराण में स्पष्टतः इस प्रथा को ब्राह्मण परिवारों के लिए निषिद्ध बताया गया है, किंतु 10वीं शती से हम ब्राह्मणों में भी इस प्रथा का प्रचलन पाते हैं। राजपूत काल में यह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी। कई राजपूत लेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस प्रकार धीरे धीरे यह प्रथा हिंदू धर्म में एक मान्य प्रथा हो गई। धार्मिक अंधविश्वास एवं कट्टरता ने इस अमानवीय एवं बर्बर प्रथा को लोकप्रिय बनाया।
जीमूतवाहन ने दाएं भाग में लिखा है कि इसका उद्देश्य स्त्री को संपत्ति के अधिकार से वंचित करना था तथा इसी कारण उसे पति के साथ जल मरने के लिए बाध्य किया जाता था। आगे 12वीं सदी के बाद राजपूत कुलों में सती प्रथा का प्रचलन अत्यधिक हो गया। मुगल शासक अकबर ने इसे रोकने का प्रयास किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अंततोगत्वा ब्रिटिश काल में 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर इस अमानुषिक प्रथा को बंद कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा सती प्रथा समाप्त हो गया। ठीक है, याद रखिएगा विलियम बेंटिक का बहुत ही बड़ा रोल था दोस्तों। ठीक है, इसमें चलिए आगे देखते हैं। विधवा की दशा, आइए इसे भी देख लेते हैं। विधवाओं की क्या दशा था। पूर्व विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी अपना पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग की प्रथा भी समाज में प्रचलित थी जिसके अनुसार वह संतानोत्पत्ति हेतु अपने देवर से यौन संबंध स्थापित कर सकती थी। 5वीं सदी के लगभग ये प्रथाएं बंद हो गई। विधवाओं के पुनर्विवाह की प्रथा 10वीं सदी तक चलती रही किंतु इसके बाद यह भी बंद कर दी गई। विधवाओं को अपवित्र माना जाने लगा। उसके सिर के बाल काट दिए जाते थे और वे किसी भी मांगलिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य एवं साधना का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। कुछ विधवाएं जीवन की कठोरताओं से त्राण पाने माने मुक्ति पाने के लिए मुक्ति पाने के लिए सती व्रत का अनुसरण करती थी। त्राण पाने के लिए सती व्रत का अनुसरण करती थी। दूसरी शताब्दी ईस्वी के बाद से विधवाओं को संपत्ति एवं उत्तराधिकार संबंधी अधिकार दिए गए जिससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ किंतु सती प्रथा के चलन के साथ उनकी स्थिति गिरती गई। कभी कभी उन्हें बलात् चिता में झोंक दिया जाता था। समाज का उनके प्रति दृष्टिकोण घृणा एवं निर्दयता का हो गया। यदि वह अपने परिवार में रहती थी तो उसे कठोर परिश्रम करके अपना जीवन यापन करना होता था। यदि वह अकेली रहती थी तो उसके निर्वाह के लिए उनके निर्वाह के लिए अत्यल्प धन दिया जाता था। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में धन दिया जाता था। इसका तात्पर्य ये है उसे नंगे हाथ तथा मुंडित सिर यानी उनका बाल वाला उतार दिया जाता था, टकला कर दिया जाता था दोस्तों, मुंडित सर होकर रहना पड़ता था। उसके दर्शन को भी अशुभ माना गया तथा उसे समस्त उत्सवों से बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रथा तो दोस्तों हमारा ये आधुनिक काल तक चलता रहा। ठीक है, ऐसी स्थिति। आगे रामायण में वैधव्य स्त्री को महती आपदा कहा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। महाभारत में वैधव्य स्त्री को क्या कहा गया है? महती आपदा कहा गया है। आगे कुछ विधवाएं धार्मिक पवित्रता एवं साधना का जीवन व्यतीत करती थीं। परिवार एवं समाज की सेवा ही उनके आदर्श भी थे। आगे पर्दा प्रथा का प्रचलन। ठीक है, आइए इस पॉइंट्स को भी कवर करते हैं। पर्दा प्रथा का प्रचलन। हिंदू समाज में पर्दा का प्रचलन कब हुआ, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। यह प्रायः निश्चित है कि वैदिक युग में इसका प्रचलन नहीं था। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक सार्वजनिक स्थानों में विचरण करती थीं तथा पुरुषों के साथ हिल मिल सकती थीं। ऋग्वेद से पता चलता है कि विवाह के बाद वधू सभी आगंतुकों को दिखलाई जाती थी। मतलब जितने भी गेस्ट होते थे उनको क्या करती थी? दिखाया जाता था। यह आशा की जाती थी कि वृद्धावस्था तक जनसभाओं में भाषण करे। स्त्री के लिए सभावती शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे जो इस बात का सूचक है कि समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। निरुक्त से पता चलता है कि कभी कभी स्त्रियां अपना उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिए न्यायालय में भी आ जाती थीं। पर्दा प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख महाकाव्यों के वर्तमान संस्करणों लगभग 100 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है किंतु इनके प्राचीन संस्करणों से इस प्रथा का प्रचलन होना पुष्ट नहीं होता। रामायण में एक स्थान पर कहा गया है, गृह वस्त्र प्राकार तथा पार्थक्य सभी स्त्री के लिए व्यर्थ है। उसका चरित्र ही उसके लिए पर्दा होता है। कौशल्या, कैकेयी,
तथा सुमित्रा जैसी रानियां कहीं भी पर्दा धारण करती हुई नहीं दिखाई गई हैं। सीता भी अयोध्या की गलियों से जाते हुए अथवा वन में घूमते हुए पर्दा धारण की हुई नहीं दिखाई गई हैं। महाभारत में हम पाते हैं कि द्रौपदी सभा भवन में उन्मुक्त होकर आती हैं। कुंती अथवा गांधारी कहीं भी पर्दे में नहीं दिखाई देती हैं। आगे, हिंदू समाज में पर्दे की प्रथा ईसवी सन के प्रारंभ से प्रचलित होती हुई दिखाई देती है। राजकुलों में हम इसका विशेष चलन देखते हैं, जहाँ महिलाओं को सार्वजनिक दृष्टि से बचाने के लिए पर्दा धारण करने की संस्तुति की गई। बौद्ध काल की कुछ रानियां पर्दा युक्त रथों पर यात्रा करती थीं। भास के नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रतिमा नाटक में सीता को पर्दा में दिखाया गया है। आगे, स्वप्नवासवदता में पद्मावती विवाह के पूर्व पर्दा धारण नहीं करती, किंतु विवाह के बाद वह पर्दा में रहना पसंद करती हैं। हर्षकृत नागनंद से पता चलता है कि विवाह के पश्चात स्त्रियां पर्दे में रहती थीं। भवभूति तथा माघ की रचनाओं से भी पर्दा के प्रचलित होने की सूचना मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तीसरी सदी के लगभग से समाज के कुलीन या राजकुल की महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रारंभ हुआ और इसका अनुकरण समाज के सामान्य परिवारों में भी किया जाने लगा। आगे, मृच्छकटिक में हम बसंत सेना को पर्दा धारण करने का विरोध करते हुए भी पाते हैं। कभी कभी हम कन्याओं को पर्दा धारण करने का विरोध करते हुए भी पाते हैं। ललित विस्तर से ज्ञात होता है कि बुद्ध की पत्नी गोपा ने अपने मुंह पर घूंघट डालने का यह कहते हुए विरोध किया कि शुद्ध विचार वाले के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के विचारों के कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन व्यापक रूप से नहीं हो पाया तथा यह कुछ परिवारों तक ही सीमित रही। आगे दोस्तों, सांची तथा अजंता की चित्रकारियों से पर्दा प्रथा की कोई सूचना नहीं मिलती। भारत की यात्रा पर आने वाले फाहियान, वेन्स्याग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्री इस प्रथा का उल्लेख नहीं करते हैं। 11वीं सदी की रचना कथा सरित सागर में रत्नप्रभा नामक स्त्री को हम स्पष्ट शब्दों में इस प्रथा का विरोध करते हुए पाते हैं। वह अपना विचार इस प्रकार प्रकट करती हैं: स्त्रियों का कड़ा पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्पन्न मूर्खता है, इसका कोई उपयोग नहीं है। चरित्रवती स्त्रियां अपने सदाचार से सुरक्षित रहती हैं, अन्य किसी पदार्थ से नहीं। काश्मीरी कवि कल्हड़ की रास्तरंगिणी से भी पर्दा प्रथा के प्रचलन की सूचना नहीं मिलती है। आगे, 10वीं सदी के अरबी लेखक अबू जैद के विवरण से भी पता चलता है कि भारतीय रानियां बिना किसी पर्दे के राजसभा में उपस्थित होती थीं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 12वीं सदी के पूर्व हिंदू समाज में पर्दे की प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन नहीं था। वस्तुतः इसका प्रचलन इसके बाद ही हुआ। आगे, ऐसा लगता है कि पर्दा प्रथा का हिंदू समाज में व्यापक रूप से प्रचलन मुस्लिम आक्रमण के प्रभाव से हुआ। मुस्लिम समाज में पर्दा का पालन कड़ाई से किया जाता था। हिंदू सरदारों तथा सामंतों ने इस प्रथा का अनुकरण अपने परिवारों में किया। चूँकि उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता दीर्घकाल तक बनी रही, अतः पर्दा प्रथा यही अधिकाधिक लोकप्रिय हुई। दक्षिण में इसका प्रचलन अपेक्षाकृत बहुत कम था। सर्वप्रथम मराठा शासकों ने दक्षिण में इस प्रथा को अपनी स्त्रियों में प्रचलित करवाया। इस प्रथा को ग्रहण करने के पीछे सुरक्षा की भावना भी थी। विजेता मुस्लिम शासक एवं सैनिक हिंदू महिलाओं की ओर बुरी नज़र से देखते थे, अतः यह आवश्यक माना गया है कि उनके समान की रक्षा के लिए, उनके समान मतलब सम्मान, ठीक है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, सम्मान, उनकी सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें पर्दे में रखा जाए। इस काल की हिंदू महिलाओं ने भी इसका विरोध नहीं किया। 12वीं सदी के उपरांत हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन हो गया।
ठीक है। आगे दोस्तों हमारा प्राचीन ग्रंथों में स्त्रियों की प्रतिष्ठा, आइए इसे भी देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा लेखकों में स्त्रियों के संबंध में परस्पर विरोधी विचार प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ ग्रंथ तथा लेखक उनके चरित्र में दोष देखते हुए उनकी कटु आलोचना करते हैं, तथापि शास्त्रों एवं महाकाव्यों में स्त्री के महत्वपूर्ण आदर्श की प्रतिष्ठा मिलती है। वैदिक काल में उसे पुरुषों के साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा मिली। आगे, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। महाकाव्यों में स्त्री के उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा मिलती है। महाभारत के अनुसार गृहिणी ही वस्तुतः गृह कही जाती हैं। गृहिणी के बिना गृह अरण्य के समान है। ठीक है, यानी वन के समान है, जंगल के समान है। आगे, स्त्रियों की सदा पूजा करनी चाहिए। जहाँ स्त्रियों का समाज है वहाँ सभी देवता प्रसन्न रहते हैं, तथा जहाँ उनका अपमान है वहाँ सभी क्रियाएं निरर्थक यानी अफला हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है दोस्तों। चलिए आगे, माता के रूप में स्त्री को भूमि से भी गुरुतर बताया गया है। वशिष्ठ के अनुसार आचार्य का गौरव 10 उपाध्यायों से बढ़कर होता है। पिता का गौरव 100 आचार्यों से बढ़कर होता है, किंतु माता का गौरव जो होता है वो 1000 पिताओं से भी बढ़कर होता है। ठीक है, तो जान लीजिएगा। आगे, महाभारतकार ने यह भी लिखा है कि स्त्रियां समृद्धि की देवी हैं। समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। महाभारत में स्त्री को अभद्य कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में भी नारी के प्रति प्रशंसा युक्त विचार व्यक्त किए गए हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। ठीक है, तथा जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है वहाँ से सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। आगे दोस्तों, आगे बताया गया है कि जिस कुल में नारियों का अपमान होता है वह कुल विनष्ट हो जाता है। अतः परिवार का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सदा स्त्रीजनों का सम्मान करे। ज्योतिषाचार्य वाहामिहिर के अनुसार स्त्रियां परिवार में लक्ष्मी होती हैं, अतः उनका सम्मान किया जाना चाहिए। आगे, जो लोग उनके चरित्र में दोष देखते हैं वे स्वयं अधम हैं तथा उनके विचार सद्भाव से प्रेरित नहीं होते। वस्तुतः स्त्रियां सभी प्रकार से पवित्र होती हैं। जिन कुलों में उनका सम्मान नहीं होता वे कुल विनष्ट हो जाते हैं। महाकवि कालिदास ने भी गृहिणी सम्पत्ति, ठीक है, संपत्ति करे क्षमा करिएगा, गृहिणी सम्मति देने वाली सहचरी मतलब सलाह देने वाली सहचरी तथा एकांत की सखा के रूप में स्त्री की महत्ता को स्वीकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिंदू समाज में स्त्रियों के प्रति सामान्यतः उदार एवं आदरपूर्ण विचार अपनाए गए। माता के रूप में वस्तुतः उनकी महिमा अति महान थी। मनु ने स्पष्ट लिखा है कि माता का पद पिता से भी बढ़कर होता है। महाभारत में पत्नी को त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम का मूल कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, हिंदू समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा इसी तथ्य से सुविदित है कि उसके देव समूह में देवियों की उपासना सर्व प्रचलित है तथा अनेक प्रसिद्ध देवताओं के नाम के पूर्व देवियों का नाम संयुक्त मिलते हैं, जैसे दोस्तों लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, ठीक है, सीताराम, राधा कृष्ण, ठीक है, आदि। याद रखिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आज चैप्टर नंबर आपका दोस्तों 14 यानी अध्याय 14 समाप्त होता है, जिसका टॉपिक नंबर 9 हम लोगों ने आज के वीडियो में पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपसे दिल से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि दोस्तों। आप लोग खूब पढ़ते रहिए और खूब बढ़ते रहिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।